इश्क की दास्तां नागमणि। ये सरदर्द, आज तुम्हें भी मैं वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी बच्ची को मारा था। रंबा मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ो, हमने ये सब डाकिनी के कहने पे किया था। बेशक तुमने सब कुछ डाकिनी के कहने पर किया था, पर तुमने गुनाह किया था। कई मासूमों की जान ले ली थी तुमने। दामिनी मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना, पार्टी में बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना वो थोड़ा सा। अरे चलिए ना, बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो। अरे अरे क्या डाकिनी ने हमारी आत्मा से सौदा किया है। हमें कुछ हुआ तो उसे पता चल जाएगा। हम पांचों की आत्मा से उसकी शक्ति बंधी हुई है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैं डाकिनी से डरती नहीं। मेरी मासूम सी बच्ची, मेरी सरगम, तुम दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची पर भी दया नहीं दिखाई, उसे कांटों पर गिरा। ये सब दंड है। आज तुम्हें भी मैं वैसे ही मारूंगी जैसे तुमने मेरी बच्ची को मारा था। आज तुम्हारा मरना तय है। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या हो रहा है मुझे? मैं उस नौकरानी के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूं? मैं क्या करूं चीची? मुझे उज्जवल के कमरे तक किसी भी तरह से पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अचानक से लाइट को क्या हो गया? भैया मुझे वायर जलने की स्मेल आ रही है। मैं ना मीटर बॉक्स चेक करके आता हूँ, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ध्यान से देख, और अगर मेरी जरूरत लगे तो बुला लेना। हाँ जी भैया। यार ये ना हो गया। ये लाइट आ गई, चलो अब डांस करते हैं। हाँ हाँ चलो करो। अरे धामिनी मैम, आप कहाँ जा रही है? छोटा सा स्पार्क था, मैंने सही कर दिया। आइए बाहर चलते, बहुत मजा आ रहा है। ये दोनों भाई बहन मेरे पीछे पड़ गए हैं। कुछ कहा आपने? कह रही थी बोर हो रहे हो? अरे बिल्कुल भी नहीं, पहले हो रहे थे, लेकिन पार्वती भाभी ने क्या डांस पार्टी का सेटअप किया है, बहुत मजा आ रहा है। बस आप और शिवाय भैया ठीक हो जाइए। तुम्हारे भैया शिवाय के साथ तो मुझे ही रहना है। अच्छा, तुम्हें पार्वती की पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना? है ना? मेरे पास भी एक गेम है, मैं चाहती हूँ कि वो भी सब लोग खेलें। खेलोगे?
जाओ मजे करो। जीजी, आज के दिन इतना खून खराबा? क्या करूं, आदत से मजबूर जो। हाँ, वो तो है। चलो ऐसे करेंगे और फिर ऐसा स्टेप। अरे कोई नहीं, छोड़ो। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष, नहीं, मोक्ष, नहीं, हे भगवान, मोक्ष क्या कर रहा तू? मोक्ष क्या कर रहा है? मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष होश में आ। भोलेनाथ जी, मेरी फैमिली को फिर से हैक कर दीजिए। मेरी बहन सरगम अब वो मुझसे दूर हो चुकी है और मैं 30 साल बाद में अपने माँ पापा से मिल रही हूँ। मुझे उनसे ऐसे दूर मत कीजिए भोलेनाथ जी, प्लीज। इससे पहले कि रंभा या कोई और आकर उज्जवल को मरा हुआ देख ले, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। जल्दी चलो, पार्वती को ढूंढना है हमें। जीजी, कमरा तो खाली है। अब अब मुझे बुलबुल के पास जाना चाहिए और उसे ये खबर देनी चाहिए कि उसका दूसरा गुनहगार भी मारा गया। हे भोलेनाथ, मोक्ष तो शिवाय को मार देगा। उधर कुछ मत कर। अपने ही बुने जाल अब दामिनी खुद फंस रही है। मोक्ष पीछे हट। वो मैं डर गई थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब ना वो डाकिनी की वजह से हो रहा। हाँ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? जीजी, जल्दी चलिए, ऊपर चांद निकल आए। जीजी,
ये आप क्या कर रही थी? मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। वो तो संरक्षण मणि की वजह से ना, ये तो आप जानती हैं। फिर ये तोड़फोड़ क्यों कर रही हैं आप? संरक्षण मणि की वजह से नागमणि की शक्तियाँ खत्म होती है, मेरी नहीं रंभा। मेरी शक्तियाँ मेरे 5 साथियों की रूह से मिलकर बनी है। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ तो मेरी शक्तियों पर सीधा असर पड़ेगा रंभा, और मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। बुलबुल, आज मैंने दूसरे गुनहगारों को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। माँ, बुलबुल, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप बहुत जल्द बाकी गुनहगारों को भी सजा दे देंगी। तब मैं आपको खुद हक करूंगी माँ। हाँ बुलबुल, मैं वादा करती हूँ आपसे, बहुत जल्द आपको छुड़ा लूंगी। यहाँ कुछ तो हुआ है रंभा। उज्जवल के साथ इस पार्वती ने जरूर कुछ किया है। चीची, इसका मतलब मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा? तुम्हें भूख की पड़ी है? हाँ? इतना सोचो कि अगर पार्वती ने एक एक करके सबको मार दिया तो क्या होगा? वो चीची, मैं तो बस वो ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है रंभा। बुलबुल, अगर बुलबुल अभी भी पत्थर की है तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसका शरीर वापस से पत्थर से इंसान का बन गया, इसका मतलब मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब मैं चलती हूँ बेटा, बहुत काम है ना। लेकिन कोई यहाँ आ गया तो? बुलबुल कहाँ है? पता नहीं। बुलबुल, ये खुफिया तहखाना है, इसके बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। आप चिंता मत कीजिए बेटा, आप यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। बहुत जल्द मैं आपको और आपके पापा को दामिनी के कैद से छुड़ा लूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है माँ। पार्वती, तू यहाँ क्या कर रही बेटा? मैं यहाँ आई थी देखने कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं तू हमारी रचिका है। अरे तेरे रहते भला हमें कुछ हो सकता है? हा? सच्ची कहें, जब से तू हमारे घर आई है ना, हमारे मन को एक शांति रहती है कि कुछ नुकसान होएगा तो संभल जाएगा। तू है ना, सब संभाल लेगी। अच्छा सुन, पूजा का वक्त हो रहा है, चल आके पूजा कर ले। चलिए। चीची, वो पार्वती तो बुलबुल को निकाल कर ले गई, अब क्या करेंगे? अब मैं उसे, पार्वती को, उसकी ही ज़बान में जवाब दूंगी। ऐसा जवाब दूंगी कि उसकी हार
और मेरी जीत होगी। भाभी, सारी सामग्री आ गई है। अभी पूजा का टाइम भी होने वाला होगा। पता नहीं इसे देखते मुझे क्या हो जाता है। क्यों मैं इसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करता हूं? क्या हो रहा है मुझे? कामिनी कहाँ है? कितने अच्छे लगते हैं दोनों जन साथ में। लगता है भोलेनाथ जी ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। हे प्रभु, इन दोनों की जोड़ी किसी की बुरी नजर न लगे बस। हाँ हाँ भाई, नजर लगाने वाली है ही नहीं ना यहाँ पे। होती तो जल के राख हो जाती है। समधन जी, यार, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये हम सब जानते हैं। आई विश इस करवा चौथ ना भैया और भाभी दोनों फिर से एक हो जाए। बस उस फनूस डाकनी का साया ना हमारे शिवाय भैया पर से हट जाए और एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सिर्फ शिवाय भैया नहीं, इस डाकिनी ने तो हमारे पूरे परिवार को हॉन्ट करके रख दिया है। मुझे याद नहीं है तूने क्या किया। मैंने क्या किया? एक मिनट, ये देख। Oh my God, ये मैं हूँ? हे शिप्रा, आई एम सॉरी। मैं ये नहीं हूँ। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? हमें पता है, तुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। उस डाकिनी ने तुम पर कोई वशीकरण कर दिया था। तुम होश में नहीं थे, ये हम सबको पता है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? देखकर चल नहीं सकती क्या तुम? ना दाएं देखते हो ना बाएं देखते हो, किसी के बीच में जाकर टकरा जाती हो। और सुनो, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें, दूर रहो हमसे। कोई लेना देना नहीं तुम्हारा हमारा, समझे? दादी जी, मैं फूलों की दूसरी थाली तैयार कर लेती हूँ।
मैं उस डाकनी को इस परिवार की खुशियां बर्बाद करने नहीं दे सकता। पार्वती भाभी को दुखी नहीं देख सकता। अब बहुत हो गया। मैं शिवाय भैया को सारी सच्चाई बताकर रहूंगा। वो देखो, हो रहा प्रोजेक्टर। कहीं मोक्ष मेरे और शिवाय के बारे में इस प्रोजेक्टर में कुछ दिखाने तो नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा। मोक्ष, क्या हुआ भाभी? मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। मत करो। भाभी आपको ये सब देख के तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम जानते हो ना वो डाकिनी क्या क्या कर सकती है। मैं जानती हूँ तुम ये अपनी कंसर्न की वजह से कर रहे हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। जी, डायन संहिता, ये तो। हाँ रंभा, डायन संहिता, जिसे 30 साल पहले मैंने अग्नि को समर्पित कर दिया था, लेकिन आज वापस मुझे इसकी जरूरत पड़ी है, इसलिए इसे लाना पड़ा। अब यही दिलाएगी मुझे मेरी नागमणि और मेरी शक्तियां। मिल गया रास्ता रंभा? हाँ। भाभी, क्या हुआ? पार्वती, सुनो सुनो। पार्वती भाभी तुझे ये सब करने से रोक रही थी, लेकिन अब देख, ऐसे लगता है खुद ही डीडीएलजे देख कर आई है। बेहोश होने का नाटक करिए ताकि शिवाय भैया उनका व्रत खुलवा सके। सुनो, उठो। अरे उठो। शिप्रा, पानी दो जल्दी। सुनो, अरे उठो। अरे उठ जाओ यार।
बहुत शौक है ना तुम लोगों को खेल खेलने का। पहले पार्वती ने तुम लोगों का मनोरंजन किया, डांस वाला खेल खिला के, अब मेरी बारी। चलो लुक्का छिपी खेलते हैं। जीजी, आपको यकीन है ये काम करेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सब दामिनी, कहीं ये सब दामिनी ने तो नहीं किया? दादी जी, डायन संहिता के अनुसार अगर मैं शिवाय के साथ वापस से अपना रिश्ता बना लूंगी तो नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल जाएंगी। अगर किसी डायन के अंदर नागमणि है और अगर वो किसी कारण से सुप्त स्थिति में चली गई है तो उस नागमणि को वापस जगाने के दो रास्ते हैं। या तो वो शक्ति नागमणि को वापस जगाए जिसने उसे निष्क्रिय किया है, या डायन को ऐसे पुरुष के साथ संबंध बनाना होगा जिसके अंदर 5 वर्ष से अधिक नागमणि रही हो। शिवाय के अंदर ये नागमणि 30 सालों से है। इसका मतलब अगर शिवाय के साथ संबंध बना लूं तो मेरी नागमणि की शक्ति लौट आएगी। दादी जी, मोक्ष, शिवाय, शिप्रा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ भी करके दामिनी को रोकना ही होगा। पर इससे पहले मुझे घर वालों को ढूंढना होगा। भैया कैसे? करवा चौथ तो ऊपर मना रहे हैं ना? वो तो मना लिया, तुम्हें याद नहीं है? तुम भी ना, मुझे पता है तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब हम अपनी नई यादें बनाएं। हे भोलेनाथ, ढाकरे ने सबको कहाँ रखा होगा? आज दामिनी को नागमणि सक्रिय करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इतना शर्मा क्यों रहे? मुझसे दूर रहा करो दामिनी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो किससे प्यार करते हो तुम? पार्वती से। जानना चाहते हो तुम्हारी पार्वती के साथ क्या कर सकती हूँ?
ये अष्टधातु खंजर है। इसके वार से नाग नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। और इस वार के बाद किसी और वार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्वती, तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। पार्वती का पुनर्जन्म तो नागलोक में हुआ था, और तुम मेरी छोटी सी बच्ची को चुराकर भाग गई थी अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए। पार्वती यहाँ नहीं तो फिर पार्वती है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। जब जब एक बच्चे पर मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसका सामना करने के लिए उसकी माँ आगे खड़ी होती है। शिवाय, पारो, तुम नहीं जीत सकती पार्वती। ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिवाय, जीजी, दामिनी, तुम दागिनो। इस जन्म में नागमणि और शिवाय दोनों मेरे ही होंगे। नहीं, मत कीजिए ऐसा। मैं आप पर हमला नहीं कर पाऊंगी, कोई वार नहीं कर पाऊंगी आप पर। मत कीजिए, मत कीजिए। जीजी के 2 साथी और कम होने के बाद अब तो जीजी की शक्ति और कम हो गई। और संभालो अपने आप को। भैया,
दामिनी, आज अंत मेरा नहीं तेरा निश्चित है। रुक जाओ पार्वती। अगर तूने दामिनी को कुछ किया तो हम तेरी मां की जान ले लेंगे। दादी जी, हाँ, हम कैसे कि डाकिनी की 5वीं साथी हम हैं। और अगर हमें जीना है तो तुझे मरना होगा। दादी जी क्या कह रही हैं आप? सिवाय ये बहुत लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि आज पार्वती को मैंने कर दिखाया, मैं ठीक हो गई। जी माँ से मिलना होगा अभी। मेरी छोटी बुलबुल, नहीं दामिनी, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी, क्योंकि तूने मेरे 5 साथी मार दिए। इसलिए मेरे अंदर की शक्तियां अब खत्म हो चुकी है, इसलिए मेरा मरना निश्चित है। मेरी चोटी काटती, लेकिन मरने से पहले मैं तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज छीनूंगी, तेरी बेटी बुलबुल। नहीं दामिनी, तुम बुलबुल को कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। पार्वती, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हम बहक गए थे। हाँ, वो जीजी के डर से उनका साथ देना पड़ा, वरना वो मुझे मार देती। माफी का तो पता नहीं, पर तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। आज से इस घर का सारा काम तुम दोनों करोगे। हाँ, हम करेंगे। माँ, आज से ये नागमणि आपकी अमानत है।
हे भोलेनाथ, आपने अपनी इस भक्त का हमेशा साथ दिया है, मेरी हर प्रार्थना स्वीकार की। आज से मैं अपनी सारी शक्तियां आपको सौंपकर एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। माँ, आप चिंता मत कीजिए बेटा, अब कुछ गलत नहीं होगा, कभी नहीं। पार्वती, तुम ठीक हो ना? अब ठीक हो। अब मेरा परिवार जो है मेरे साथ, तुम जो हो मेरे साथ। सासू माँ, बहुत से अच्छी है ये नौकरी। अगर जान प्यारी है ना तो ये नौकरी करते रहिए। चलिए। हाँ चलो।